हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पीएस्ट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। मेरे दिन की शुरुआत बहुत जल्दी ही हो जाती है। 5 बजे से पहले लगभग मैं उठ ही जाती हूँ। 5 बजे या 5:10 के समथिंग मैं पढ़ने के लिए भी बैठ गई थी। थर्सडे के डे का वीडियो है ये। तो उसके साथ ही मैं जब उठती हूँ, ईश्वर को थैंक यू बोलती हूँ सबसे पहले इस दिन के लिए। उसके बाद मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, देन मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। 15 दिन से बारिश ही बंद नहीं हो रही है, इसलिए आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। आप सभी को पता ही होगा, मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही मैं ईएमआरएस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे दिन में समय निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे जॉब पर जाना होता है। उसके बाद घर के काम, बच्चे, सबको ही देखना है मुझे। इसलिए मैं सुबह का टाइम प्रेफर करती हूँ। 1 से 2 घंटे जो भी मैं पढ़ पाऊँ मेरे लिए बहुत है वो। उसके साथ जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ ना, तो उसमें भी मैं ईयरफोन लगाकर अपनी करंट अफेयर्स का वीडियो देख लेती हूँ। इसमें करंट अफेयर्स आता है और आईसीटी कंप्यूटर आता है, रीजनिंग आती है। इसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आएगा, लिटरेचर है जी, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें ग्रामर भी आएगा। इसके साथ पेडागोजी भी आएगा, ये सब आता है। सबसे पहले मैं मोटिवेशनल जो बुक्स रहती हैं, जो मुझे पसंद है, लाइफ चेंजिंग बुक है, उनको पढ़ती हूँ मैं सजेस्ट करूँगी आप सभी भी ये सारी बुक्स ख़रीदें और पढ़ें। और किसी को अगर पता करना है मैं कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। आप सभी सब्सक्राइबर हैं जो एमपी में ग्रेड 2 के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, उनका एक कमेंट आया था, दीदी मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परिवार वाले बहुत ताने मारते रहते हैं और ये कहते हैं कि पैसों से जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब ऐसा। लेकिन मैं उनको क्लियर करना चाहूँगी, उनके फैमिली वालों को भी और उनको खुद भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। हम इतने सारे लोग 10,000 से ऊपर, 10,000 नहीं, ग्रेड 1 में 15,000 और 6,000 ग्रेड 2 में लगभग 21-22 हज़ार सीट्स, और 2,000 2,500 सीट्स और बढ़ गई थी। 25,000 जो सीट्स भरी गई हैं एमपी में टीचर्स की, वो बिना पैसा दिए, बिना लिए दिए सबका हुआ है सिलेक्शन। इसलिए आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी ना दें, अपना समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें इधर उधर की बातों में, क्योंकि अगस्त में कभी भी है ना, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और एक महीने के अंदर एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाकर अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, जिससे कि आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाए, जिस तरीके से मेरी हो गई है। आप भी एक सुकून की ज़िंदगी जी पाएँ, क्योंकि जब तक अर्निंग नहीं होती ना, लाइफ में टेंशन्स रहती ही हैं। लोग कितना भी कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन पैसे का बहुत महत्व है। पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, उनको अच्छा उनका ख्याल रख पाएंगे, जो वो मांगेंगे वो दे पाएंगे, हम अपनी भी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे, और अपने रिलेशंस, अपने रिश्ते सब ठीक हो जाते हैं अगर पैसा है। और अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास है ना पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप क्या कह रही हैं या क्या कह रहे हैं, कुछ भी कहते रहिए, आपकी बात का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। इसलिए पैसा सब कुछ है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर पैसा हर सब सब कुछ है। पैसा यहाँ पर रिश्तों को महत्व नहीं दिया जा रहा, आजकल पैसों को महत्व दिया जा रहा है। इसलिए ये जो रिश्तेदार आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं ना, तो उनको उनको वो खाने को थोड़े दे जाएंगे आपको, वो तो आपको वैसे ही डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई नहीं करें। आपको क्या लगता है कि मेरे से नहीं बोला होगा? मेरे से भी बहुत सारे लोग बोलते थे आपकी तो उम्र हो गई है, क्या बुढ़ापे तक पढ़ते ही रहोगे? हंसते थे मेरे ऊपर, बच्चों को पढ़ाने की उम्र में खुद पढ़ रही हैं। और जबकि उस समय जब मैं तैयारी कर रही थी, तो शायद मेरी एज रही होगी 27-28 साल की रही होगी। लेकिन लोगों को कहना है, और उनका काम तो है, मतलब कहना ही है, निगेटिविटी फैलानी। आजकल अच्छा तो बहुत कम लोग ही, उनकी ज़ुबान ही सिल जाती है जब कुछ अच्छा बोलने का मौका आता है, और गंदा बोलना होगा तो 10 लोगों के सामने भी बोल देंगे। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी हाई रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद स्वस्थ रहिए।
अपने बच्चों का, अपने पति का ध्यान रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके साथ ही अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। ऐसा थोड़ी है कि मुझे कोर्स पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है तो मैं अदर बुक्स कैसे पढ़ सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 15 मिनट भी पढ़ सकती हैं तो 15 मिनट के लिए पढ़िए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप है ना सिलेबस में ही डूबी जा रही हैं। तो दिमाग को रिलैक्स होने का भी मौका दें। और दिमाग रिलैक्स कैसे होगा, जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगी, मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ेंगी या अच्छी बुक्स पढ़ेंगी या अच्छा म्यूजिक सुनेंगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी। और वीडियो बहुत लेट आ पा रहा है समय की कमी की वजह से, तो माफ़ करिएगा आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन अच्छा हो, भगवान आपकी सारी विशेष पूरी